हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक लकड़बग्घे की कहानी सुनाने वाले हैं। एक जंगल में अधिक हरियाली होने की वजह से बहुत से शाकाहारी जानवर वहां रहते थे। सभी की दुनिया खुशहाल थी। उसी जंगल में एक हिरण का परिवार रहता था। हिरण पूरे जंगल में घास खाते घूमते रहते। इस जंगल में सबसे बड़ा प्राणी हाथी था, जो बिना किसी से मतलब रखे अपनी ही दुनिया में जंगल में विचरण करता रहता था। जंगल में फलों की कोई कमी नहीं थी। सभी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। इस जंगल में बंदर भी पेड़ों की टहनियों में बैठकर स्वादिष्ट फलों का मजा लेते थे। जब तक परिस्थितियां अनुकूल थी तब तक सभी का जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दिन जंगल में एक लकड़बग्घे की दस्तक होती है, जंगल का माहौल बदल जाता है। लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार जानवर होता है, जिसे आक्रामक शिकारी माना जाता है। जंगल में लकड़बग्घे के घुसते ही सभी जानवरों में सन्नाटा छा जाता है। कुछ तो उसे देखते ही दुम दबाकर भागने लगते हैं। ये जंगल अभी तक केवल शाकाहारी जानवरों से भरा था, लेकिन अब लकड़बग्घा उनके जीवन में खलल डालने आ चुका था, और सभी के अस्तित्व पर खतरा छा गया था। हिरणों को सबसे पहले अपने ऊपर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए वह बंदर से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। लेकिन बंदर ने सोचा, मैं तो पेड़ के ऊपर रहता हूँ, मुझे क्या करना। उसने हिरणों की मदद करने से इनकार कर दिया और फल खाने लगा। हिरण एक जगह से निराश होकर हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत ताकतवर जानवर था, लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव का था। हालांकि वह अपनी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए उसने कहा, तुम्हारे पंजरों में नहीं पड़ना, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ। जब कोई मुझसे उलझे तब मैं देख लूंगा। दोनों जगह से मदद न मिलने पर हिरण का परिवार निराश हो चुका था। लेकिन तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने खरगोश से मदद मांगी। खरगोश मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन वह लकड़बग्घे से लड़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने हिरणों को अपने साथ जमीन में सुरंगों में रहने का सुझाव दिया। लेकिन हिरण खुली हवा में घूमने वाले जानवर है, इसलिए वह भला गड्ढे के अंदर कैसे रहते। हिरणों ने तय किया कि यदि उन्हें बचना है तो इस जंगल के बाहर जाना होगा, नहीं तो लकड़बग्घा उनके परिवार को खा जाएगा। और अगले ही दिन हिरण अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर जंगल छोड़कर भाग गया। कुछ ही दिनों में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ने लगी। छोटे जीव जंतुओं का जीना दुभर हो चुका था। लकड़बग्घे इतने आक्रामक हो चुके थे कि अब हाथी और बंदरों को भी डर लगने लगा था। बंदरों को भी कभी न कभी पेड़ के नीचे उतरना पड़ता और उसी पल लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते। इस तरह से बंदर भी लकड़बग्घे से परेशान होने लगे। सभी शाकाहारी जानवरों की जिंदगी एकदम से बदल चुकी थी। अब लकड़बग्घों का राज पूरे जंगल में होता जा रहा था, जिससे जंगल में रहने वाले जानवर एक एक करके जंगल छोड़कर जा रहे थे। जब पानी सर से ऊपर आ गया तो हाथी और बंदर को भी मजबूरी में अपना खूबसूरत जंगल छोड़कर जाना पड़ा। आज से पूरे जंगल में लकड़बग्घों का ही राज है।
अपने घर को छोड़ते ही हाथी को एहसास हो चुका था कि ताकत केवल अपनी रक्षा के ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल की जानी चाहिए, तभी सभी लोग सुकून से रह सकते